हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 2 आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गेट, इसमें आपके गेट भी दे रखा है, WTO दे रखा है, विपो दे रखा है। इसके अलावा एक दो कुछ बिंदु और है जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ट्रिप्स है, विपो ट्रिप्स का पहले मैंने करवा दिया, तो अभी गेट की एक चर्चा कर लेते हैं। गेट क्या है? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यानी टैरिफ का मतलब है दरें, ट्रेड का मतलब है व्यापार, उनका सामान्य एग्रीमेंट, समझौता। ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट है जो कई कंट्रीज, कई देशों के बीच में हुआ था। उसका पर्पस था टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ और कोटास। उनके ऊपर जो दरें थी, जो शुल्क थे, उनको हटाते हुए एक अच्छी तरह से इंटरनेशनल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इनके जो बैरियर थे, जो रुकावट थी, जो बाधा थी, उनको दूर करते हुए। तो ये इसका मोटा मोटा पर्पज़ ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड सुचारू रूप से विकसित हो, इसमें जो बाधाएं हैं उनको हटाए। तो इसलिए इसका पर्पज़ है सबस्टेंशियल रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर। सबस्टेंशियल का मतलब इम्पोर्टेंटली एक मोटे रूप से इनमें रिडक्शन करना, उनमें कमी करना। और रेसिप्रोकली जितने भी जो इसके कंट्री थे, जो नेशन थे जिनमें लागू हुआ था, जैसे 123 कंट्री थे जिसके अंदर ये लागू हुआ था, तो उनमें ट्रेड को सुविधाजनक बनाने के लिए, व्यापार अच्छी तरह से हो, कोई बाधा नहीं हो। चूँकि कई देश शामिल थे, तो अधिकतर देश जहाँ आते हैं, 2 देश होते हैं उसको बोलते हैं बाइलेटरल, या 3 होते हैं तो इसको बोलते हैं ट्राइलेटरल। यहाँ पे कई ट्रीटीज है तो इसको बोल दिया मल्टीलेटरल ट्रीटीज। साइन कब हुआ था? ये शुरुआत में 23 कंट्री थे जिन्होंने 30 अक्टूबर 1947 को साइन किया। इसको इफेक्टिव जो हुआ है 1 जनवरी 1948 को इफेक्ट में आया। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में, जेनेवा कैंटोन स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहाँ पे इसका मुख्यालय रखा गया। इसमें हुआ कब था? ये जब हुआ जब UN की कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, और वो फेल्योर चली गई। तो उन्होंने इसकी जगह ये साइन करके एक गेट का फॉर्म बना दिया। जो ITO है ना, अभी जो WTO है, तो उससे पहले ITO को क्रिएट करने के लिए हुआ था, चल रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर एक गेट नाम का एक समझौता हो गया और 23 कंट्रीज ने साइन कर दिए। और ये बढ़ते बढ़ते 14 अप्रैल 1994 को मेराकश के अंदर जो एक सम्मेलन हुआ था, उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट, जिसके आधार पर WTO बना था, 1 जनवरी 1995 को आया था। उस समय 123 देश इसके सदस्य थे। और उसके बाद में ये जो गेट है ये WTO के अंदर मर्ज हो गया, उसमें समाहित हो गया। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि गेट का अब भी कोई अवशेष है क्या अबोलिश हो गया? तो इसमें कहने की बात है, गेट जो नाम था उसकी जगह WTO आ गया। गेट के जो एग्रीमेंट थे उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, लेकिन जो मोटा मोटा रूल्स रेगुलेशन जो गेट के थे वो टुडे स्टिल रनिंग इन द सेम पाइपलाइन। अब लेकिन कुछ उनमें संशोधन कर दिए गए। तो ऐसा नहीं है गेट का जो समझौता था उसको कैंसिल कर दिया गया हो, ऐसा नहीं किया गया। अब कई बार ये दूसरी बात आती है कि ऐसा क्यों किया, कारण क्या था? जब गेट का फॉर्मेशन हुआ था तो जितने भी जो पार्टिसिपेंट जो कंट्री थे उनके बीच में टैरिफ का जो लेवल था, टैरिफ का मतलब यहाँ पे होता है शुल्क, जो फी ली जाती है, तो शुल्क जो था वो एवरेज शुल्क था 22%। कब था? इन 1947 में। और जब अभी 99 के अंदर जो उरुग्वे राउंड की नेक्स्ट बैठक हुई थी, उस टाइम इसमें आ गया 5% पे। अब ये अबोलिश क्यों हुआ? इसका कारण ये था, जिस दिन से ये बना था, फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंस को लेके इसको प्रॉब्लम आ रही थी। और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल, कृषि और वस्त्र उद्योग को लेके इसमें शुरू से परेशानियां थी। और अल्टीमेटली हुआ क्या, इवेंचुअली इसकी ये फेल्योर गया पूरा, और इसकी कन्वर्ट हो गया WTO के अंदर।
ये इसका मोटा मोटा जो आपको मैंने कहा। अब इसके फंक्शन क्या है, मैं एक डिटेल लेक्चर और बनाऊंगा इसका थोड़ा एक, लेकिन ज़्यादा अभी एक नहीं सुन ले। एक तो मेन फंक्शन एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लाउज है। फेवर्ड नेशन MFN क्या होता है कि जिस कंट्री को MFN देते हैं वहाँ पे फ्री ट्रेड का या उसको एक्स्ट्रा कुछ सहूलियत दे दी जाती है ताकि ट्रेड संबंधी बाधाएं ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। ट्रेड नेगोशिएशन ये करीब 12 प्रकार की नेगोशिएशन है जिनके आधार पे विभिन्न आर्टिकल के ऊपर टैरिफ की दरें कम की गई और विभिन्न जो बैरियर थे उनको हटा दिया गया। एक लिस्ट ऑफ नेगोशिएशन है, देयर आर 12 नेगोशिएशन। अब टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर किए गए, इसके सेफगार्ड बनाए गए। कंप्लेंट और वेवर, कंप्लेंट जो थी उनका समाधान हो और किनकी वेव किया जाए, और जो डिस्प्यूट थे उनको सेटल डाउन करने के लिए एक ट्रिब्यूनल की बनाया गया ताकि इसमें कुछ जो लीगली जानकार लोग हो जो इनके बारे में जानते हो उन लोगों को कॉर्पोरेट किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये मोटा मोटा गेट के बारे में है। इसका हिंदी में मैं प्रयास करूँगा एक आपको PDF अपलोड कर दें ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से आप पढ़ लें। थैंक यू।